ये जो वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको मैंने बिना किसी कोडिंग के बनाया है। मैंने इस वेबसाइट को बनाने में एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा है। ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं ये सब चीज़ें मैंने बिना कोडिंग के लगाए हैं। तो अगर आप भी इस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एडवांस वर्डप्रेस कोर्स, जिसमें बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। कैसे आप इस तरीके की वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने के लिए, यानी कि बिना कोडिंग नॉलेज के वेबसाइट बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ती है। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट बना पाते हैं, अच्छे अच्छे इफेक्ट लगा पाते हैं, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट या फिर किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 पर आता है डोमेन एंड होस्टिंग। आपको वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब डोमेन और होस्टिंग होता क्या है? डोमेन आपकी वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको, TFR डिजिटल सॉल्यूशन, ये हमारी फर्म है। इसका जो यूनिक नेम है वो है tfrdigitalsolution.com। तो ये आपका डोमेन नेम होगा, ठीक है। ये केवल हमारे पास रहेगा या आपके पास रहेगा आपका डोमेन नेम, वो कोई और फिर उसको परचेज नहीं कर सकता या एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग पर जितने भी आप ये टेक्स्ट वगैरह देख रहे हैं, लोगो, इमेज वगैरह, जितना भी आपकी वेबसाइट पर कंटेंट पड़ा हुआ है वो सब होस्टिंग पर स्टोर होता है। बेसिकली ये समझेंगे कि जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग इंटरनेट पर एक स्पेस होता है जो कि हम रेंट पर ले लेते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे कि हमारा बजट नहीं है, हम घर ले सकते हैं, तो हमने एक रूम रेंट पर ले लिया। ठीक उसी तरीके से होस्टिंग होती है कि अपने मतलब जो वेबसाइट का डेटा है उसको स्टोर कराने के लिए आपने इंटरनेट पर स्पेस ले लिया, ठीक है। तो चलिए अब एक बार मैं आपको डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करना है, क्या कहाँ से करना है, वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को जाना है होस्टिंगर पर। होस्टिंगर की अगर आप होस्टिंगर से परचेज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और डिस्काउंट मिल जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप होस्टिंगर पर जाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको नीचे जाना है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीमियम प्लान ही लें, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए प्रीमियम प्लान सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिंगल वेबसाइट के लिए 89 रुपये पर मंथ का है। एक सिंगल वेबसाइट है, इसमें वर्डप्रेस वगैरह मैनेज होते हैं। इसी तरीके से आप सारी डिटेल देख सकते हैं। जो आप प्रीमियम प्लान लेते हैं उस पर आप 25 वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। फ्री 7 डेज हॉरिजॉन ट्रायल मिलता है, ये अलग चीज़ें हैं। और डोमेन भी फ्री में मिलता है, इसमें आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ से चूज प्लान कर लेना है, प्रीमियम वाला प्लान लें। अगर आपका बिजनेस वाला लेना है या कोई और लेना है तो आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये लेने के बाद आपको यहाँ पे 12 मंथ सेलेक्ट कर लेना है। 12 मंथ सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए इसका प्राइस कितना है, 2600, लेकिन अगर आप उससे परचेज करेंगे तो ये आपको 2100-2200 के करीब में मिल जाएगा, ठीक है। इतने का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लिंक से जाके परचेज करते हैं। तो परचेज करने के बाद आप जब अपना होस्टिंगर का पैनल ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। इधर होम पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब डोमेन, सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। भाई डोमेन हमने परचेज नहीं किया है, होस्टिंग कर लिया है, तो हमें होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री मिलता है। आपको जाना है डोमेन पे, गेट न्यू डोमेन पे जाएंगे और जो भी आपको डोमेन नेम लेना है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलेंगे, मैं ले लेता हूँ कोई भी एक नॉर्मल सा डोमेन ले लेते हैं। वर्डप्रेस AD कोर्स मैंने डाला है, ठीक है। देखिए ये अवेलेबल है, .in में अवेलेबल है, .com में भी अवेलेबल है। मर्जी आपकी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। पहली बारी में फ्री रहेगा। अभी यहाँ पे बाय नाउ आ रहा है, लेकिन जब आप पहली बार होस्टिंग परचेज करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्लेम नाउ। क्लेम नाउ पे करके आपको रजिस्टर कर लेना है और रजिस्टर करने के बाद डिटेल डाल देनी है सारी। डिटेल डालने के बाद आपको ये डोमेन मिल जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि स्टेप 2 क्या है, कि हम जो है वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे अपनी होस्टिंग पर, ठीक है। अब जब डोमेन आ जाएंगे तो आपको जाना है वेबसाइट्स पर। वेबसाइट्स पर जाने के बाद
आपके सामने ऐसे आएगा ऐड वेबसाइट। ये हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे कहीं पे आ रहा हो, आपको ऐड वेबसाइट ढूंढ लेना है। ऐड वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से मतलब होस्टिंगर, होरिजोन्स, वर्डप्रेस, होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर, इस तरीके से आएंगे तो आपको वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको वो डिटेल डालनी है जिससे आप अपने एडमिन पैनल पर लॉगिन करेंगे। चलिए मैं ईमेल तो यही रहने देता हूँ, पासवर्ड सेट कर लेता हूँ इसका। मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है। ध्यान दें ये डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रख के डालनी है, क्योंकि इसी डिटेल से आप अपने जो है एडमिन पैनल पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ से बोलेगा कि आप कोई थीम चूज करना चाहते हैं, तो इसको आपको क्रिएट ब्लैंक साइट कर देना है। अब यहाँ पे ये आपसे बोलेगा कि भाई जो भी आपके डोमेन होंगे वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएंगे। आप उस डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी है वो आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। मैं अभी टेम्परेरी डोमेन यूज करूंगा। टेम्परेरी डोमेन मैंने यूज किया है। इस तरीके से आपकी होस्टिंग पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने में 2 से 4 से 5 मिनट का टाइम ले लेता है आराम से, तो आपको वेट कर लेना है, ठीक है। इस मेथड को करने के बाद आप वर्डप्रेस पे का मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक्सेस ले पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में किस तरीके से होता है। सारी चीजें आपको अभी करा के बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए वेट कर लेते हैं जब तक ये हो रहा है। देखिए ये हो चुका है, यहाँ पे लिखा गया है रेडी टू गो, और ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे जो है डैशबोर्ड पर। इस तरीके से ये हमारे डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को खुद से डैशबोर्ड पर जाना है तो जो भी आपका डोमेन होगा, देखिए जैसे कि इसका जो टेम्परेरी डोमेन है वो इस तरीके से बन के आया हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाना है आपको, जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन डाल देना है, उसके बाद // लगाना है और यहाँ पे डालना है wp-admin। इतना डालने के बाद एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद देखिए मैं तो डायरेक्ट अपने वर्डप्रेस पे चला जा रहा हूँ, लेकिन होगा क्या कि ये आप लोग देखिए, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार दोबारा से। इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब जो भी डिटेल आपने डाली थी वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो इंस्टॉल करते टाइम आपने डाली थी। मैं यहाँ पे पासवर्ड वही डाल देता हूँ जो मैंने डाला था। इसके बाद आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप वर्डप्रेस पर एडवांस लेवल की वेबसाइट बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो प्लेलिस्ट को पूरा देखें। मैं पूरे वर्डप्रेस का एडवांस कोर्स लेकर आ रहा हूं। ये तो अभी केवल एक ही वीडियो है, पहली वीडियो है, पहली क्लास है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, हे शिवम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।